नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोम जाति का इतिहास। डोम संस्कृत डोम का अर्थ है कि दलित जात का एक व्यक्ति जो गायन और संस्कृत से जीवन अपना यापन करता है, जिसे डोमरा, डोम्बा, डोमका, डोम्बारा और डोम्बरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत भर में बिखरे हुए जातियां या समूह हैं। डोम ढोल बजवाने वाले की एक जाति थी। तंत्र ग्रंथों के अनुसार डोम गायन और संगीत बजाने के व्यवसाय में लगे हुए थे। ऐतिहासिक रूप से उन्हें दलित नाम का एक अछूत जाति माना जाता था और उनका पारंपरिक व्यावसायिक शौक और निपटान और दाह संस्कार था। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति की सूची में है। आधुनिक ऐतिहासिक में माना गया कि डोम हिंदू वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर आने वाले शूद्र वर्ण एक जाति है। इनका काम मृतकों का अंतिम संस्कार करवाना होता है। यह परंपरा अभी भी चलती आ रही है। हिंदू परंपराओं के मुताबिक वाराणसी भगवान शिव द्वारा बसाया गया एक शहर है। डोम लोगों को जिंदगी लाशों के साथ शुरू होती है और लाशों के साथ ख़त्म हो जाती है। वो सैकड़ों साल से ऐसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं। ये सब कैसे शुरू हुआ और कब तक चलता रहेगा, कहना मुश्किल है। वाराणसी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वरुणा और असी। ये दो नदियां थीं जिनके बीच में एक शहर बसा हुआ था, जिनका नाम आनंदवन था। समय के साथ यह नाम बदल गया। ये दोनों नदियां आगे जाकर गंगा में मिल जाती हैं। ऐसे ही इनके नामों से मिलाकर वाराणसी बना। वाराणसी के मणिकाकंड घाट पर रहते हैं जगदीश राजा चौधरी। जगदीश राजा चौधरी डोम समुदाय से आते हैं, जो वाराणसी में हिंदुओं का अंतिम संस्कार करवाने का काम करते हैं। डोम समुदाय अनुसूचित जाति में आता है। वाराणसी में गंगा किनारे कई घाट बने हुए हैं। इनमें दो घाटों पर सिर्फ अंतिम संस्कार किया जाता है। एक घाट है मणिका घाट, जिसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर है। लक्ष्मीबाई वाराणसी में पैदा हुई थी और इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। दूसरा राजा हरिश्चंद्र घाट है। राजा हरिश्चंद्र को भारत की ऐतिहासिक कथाओं में हमेशा सच बोलने और धर्म के रास्ते पर चलने वाला राजा बताया जाता है। इन दोनों घाटों पर अंतिम संस्कार कराने का काम सिर्फ डोम जाति करवाते हैं। इन्हें डोम जात कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव और पार्वती एक बार वाराणसी आए। पार्वती मणिकाकर्णिक घाट के पास स्नान करने लगे। उनका एक कुंडल गिर गया, जिसे कालू नाम के एक राजा ने अपने पास छिपा लिया। कई लोग कालू को राजा की जगह एक ब्राह्मण बताते हैं। शिव और पार्वती को तलाश करने पर यह कुंडल नहीं मिला, तो शिव ने गुस्से में आकर कुंडल को अपने पास रखने को नष्ट करने का श्राप दे दिया। इस श्राप के बाद कालू ने आकर शिव से क्षमा याचना की। शिव ने नष्ट होने का श्राप को वापस लेकर उन्हें इस श्राप के बाद कालू ने आकर शिव से याचना की। शिव ने नष्ट होने का श्राप वापस लेकर उन्हें शमशान का राजा बना दिया। उसे शमशान में आने वाले लोगों को मुक्ति का
काम करवाने और इसके लिए उन्हें धन लेने के लिए काम दे दिया। कालू के वंश का नाम डोम पड़ गया। डोम में हिंदू मान्यताओं का पवित्र शब्द ओम की ध्वनि होती है। डोम जात की जुड़ी एक पौराणिक कथा हरिश्चंद्र भी है। राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी। भगवान वरुण के आशीर्वाद से उनके रोहितांश नाम का एक बेटा हुआ। हरिश्चंद्र बहुत दानी हुआ करते थे। एक ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनका पूरा राजपाट दान में मांग लिया। हरिश्चंद्र ने इसे दान में दे दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने और दान मांगकर हरिश्चंद्र ने खुद को अपनी पत्नी और बेटे के बीच बेच दिया। हरिश्चंद्र खुद को वाराणसी के एक डोम को बेचा और पत्नी और बेटे को एक ब्राह्मण को। उनके बेटे रोहितांश को सांप काटने से मौत हो गई। उनकी पत्नी जब बेटे का अंतिम संस्कार लेने के लिए जाती हैं तो वे अपने बेटे का अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे मांगते हैं।